हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का पुनः एक बार स्वागत करना चाहेंगे हमारे साप्ताहिक भगवत गीता के सत्र में। और हम आज से भगवत गीता का 10वां अध्याय जो है वो प्रारंभ करने जा रहे हैं। भगवत गीता वास्तव में एक ऐसा ग्रंथ है जिसके बारे में हम जितना कहे उतना कम है। जिस प्रकार से कहा जाता है कि सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। कि सर्व उपनिषद मानो उन्होंने एक गाय का रूप धारण कर लिया है। और भगवान कृष्ण उस गोपाल के समान है जो गाय का दूध निकालेंगे। अर्जुन जो है वो वत्स के समान है क्योंकि वत्स को देख के गाय दूध देती है। और कृष्ण दूध निकाल रहे हैं गोपाल के रूप में इस उपनिषद रूपी गाय से। उस वत्स को, उस बछड़े के लिए जो अर्जुन का प्रतिनिधित्व कर रहा है, लेकिन दूध पान हो रहा है हमको। यह है गीतामृत। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिश्रिता, भगवान के मुख कमल से ये निस्तृत हुई हुई ये गीता। किम अन्यत् शास्त्र विस्तरैः, गीता सुगीता कर्तव्या, किम अन्यत् शास्त्र विस्तरैः। यदि हमारे पास गीता है तो हमें और किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान के मुख कमल से यह स्वयं जो है वो गीता प्रकट हुई है। मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने, सकृत गीतामृत स्नानम संसार मल नाशनम। हम देखते हैं कि इस भौतिक संसार में जब हम जीवन जी रहे होते हैं तो हमारे कपड़े मैले हो जाते हैं, हमारा शरीर मैला हो जाता है, पसीना आ जाता है गर्मी के मौसम में। तो हम लोग जल से नहा लेते हैं अपने आप को और स्वच्छ हो जाते हैं। उसी प्रकार से इस संसार में जो मल लगता है हमें संग के कारण, अनर्थों के कारण, उससे यदि हमें छुटकारा प्राप्त करना है तो उसके लिए साधन बताया जाता है गीता अमृत में स्नान। तो ये स्नान जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से गीता महात्म्य में इसका विस्तार से जो है वो वर्णन किया जाता है। तो हम लोग हमारे भगवत गीता के 7वां, 8वां और 9वां अध्याय ले चुके हैं। भक्ति सेक्शन गीता के 3 विभाग किए जाते हैं। पहले 6 अध्याय जो है वो कर्मयोग का सेक्शन है, बीच वाले 6 अध्याय भक्ति योग का सेक्शन, और आखिरी जो 6 अध्याय है वो ज्ञान योग का सेक्शन। वास्तव में भक्ति के बारे में जानकारी सारी सेक्शंस में थोड़ी थोड़ी मिलती है, लेकिन प्रमुख रूप से जोर दिया गया है भक्ति के ऊपर बीच वाले 6 अध्यायों में, 7 से लेकर के 12, और 12वां अध्याय इसलिए इसका शीर्षक ही है भक्ति योग। तो हम लोग जो है वो हमारे पिछले सत्रों में अभी तक 7, 8, 9 इन अध्यायों की चर्चा जो है वो कर चुके हैं। तो अभी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम चाहते हैं कि हम 10वें अध्याय का भी जो है वो शुभारंभ करें। तो आप सभी का पुनः एक बार जो है वो हम लोग स्वागत करना चाहते हैं हमारे ये विशेष प्रवचन श्रृंखला 10वें अध्याय की, जो हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। और इसका शुभारंभ आज से हो रहा है। तो सर्वप्रथम प्रारंभ करेंगे हम प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्र वेत्रैक पाणये, ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम जो चर्चा करते हैं अध्याय की, तो उसमें हम लोग जो है वो संपूर्ण श्लोकों को इस प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं। पद विभाग और संधि, जब हम पद विभाग कर देते हैं तो शब्दों को अच्छे से समझ सकते हैं, और किस प्रकार से संधि हो रही है शब्दों की, उससे शब्दार्थ बनते हैं, शब्दों के अर्थ हम लोग देखते हैं। और उन शब्दों का उच्चारण किस प्रकार से जो है वो स्पष्ट रूप से और अच्छा और सही तरीके से करना चाहिए वो भी हम देखते हैं। हम लोग अन्वय समझते हैं उसके पश्चात, क्योंकि ये काव्य है, कविता के रूप में प्रस्तुत किया गया है श्लोक। तो शब्दों की रचना आगे पीछे रहती है।
तो सारे शब्दों को एक वाक्य रचना करना संस्कृत में उसे कहते हैं अन्वय। और फिर हम लोग उसका जो है वो स्पष्टीकरण करते हैं। और खास करके श्रील प्रभुपाद जी जो कि भगवत गीता यथारूप में जो इन श्लोकों को स्पष्ट किए हुए हैं, और उसके साथ साथ ऐसे कई सारे आचार्य हैं जो इनके ऊपर प्रकाश डालते हैं, उन सब के माध्यम से हम एक एक श्लोक को हर एक सत्र में समझने का प्रयास करते हैं। और हम लोग इस प्रकार से मानस भी रखते हैं कि एक सप्ताह तक आप उस श्लोक के ऊपर मनन चिंतन ध्यान इत्यादि करते रहे, श्लोक को कंठस्थ करने का प्रयास करें। और हम आपको जो है उसके नोट्स भी ग्रुप में भेज देते हैं। सारे हमारे गूगल ड्राइव पर सारे अध्यायों के नोट्स अवेलेबल है। आप जब भी चाहिए तभी उनको रेफर कर सकते हैं और इसका जो है वो लाभ ले सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि एक साधारण व्यक्ति को जब हम लोग एक्सरे देते हैं, ये चेस्ट का छाती का एक्सरे यदि साधारण व्यक्ति को दे दिया तो उसे उसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। किंतु एक निपुण वैद्य, एक डॉक्टर को यदि वो दिया जाएगा तो उसे बिल्कुल समझ में आ सकता है कहाँ पर इन्फेक्शन है, क्या हुआ है, क्योंकि उनका इतना वर्ष का अनुभव और इतना अभ्यास है। उसी प्रकार से हम जब गीता के श्लोकों को पढ़ेंगे केवल मात्र, तो हमें उसी प्रकार से अनुभूति होगी मानो किसी एक्सरे को हम लोग हाथ में पकड़े हैं, लेकिन डॉक्टर की का अनुभव नहीं है। किंतु जब डॉक्टर यदि उस एक्सरे को देखेगा, समझेगा और हमें बताएगा कि वास्तव में क्या है, तब हमें समझ में आएगा। तो ये आचार्य उन डॉक्टरों के समान है जो बिल्कुल अनुभवशील है और उनके ज्ञान के आधार पर अपनी टीकाओं को प्रस्तुत करते हैं। और उनकी टीकाओं के माध्यम से हम इन ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं। तो यदि हम लोग 10वें अध्याय का अवलोकन करना प्रारंभ करना चाहते हैं, तो 10वां अध्याय इसका शीर्षक है विभूति योग। और यदि हम लोग अवलोकन करते हैं छंद के दृष्टिकोण से, हमें पता है भगवत गीता में कई सारे छंदों का प्रयोग किया हुआ है भगवान ने। तो हम देखते हैं, जैसा हमने 8वां अध्याय 9वां अध्याय देखा था, उसमें अलग अलग प्रकार के छंद प्रयोग किए गए थे। लेकिन ये 10वां अध्याय, इसमें सारे श्लोक, इस अध्याय में 42 श्लोक है, 42, और सारे के सारे श्लोक जो है वो अनुष्टुप छंद में आते हैं। तो हम लोग सर्वप्रथम सारांश देखेंगे। कोई भी शास्त्र का जब अध्ययन करना होता है तो दो प्रकार से हम लोग अध्ययन करते हैं। एक है सिंह अवलोकन और दूसरा होता है विहंग अवलोकन। सिंह जो है वो जंगल में चलता हुआ हम लोग देखते हैं। सिंह जब चलता है तो वो पीछे भी देखता है और आगे भी देखता है, तो आगे पीछे देख के चलता रहता है कि मैं कितना कहाँ से आया हूँ और मुझे कितना जाना है। तो इसी प्रकार से हम जो है हमारे हर सप्ताह के जो सत्र होते हैं वो सिंहावलोकन के समान होते हैं, जो कि हमें बताते हैं कि पिछले श्लोक का इस श्लोक के साथ क्या संबंध है, इस श्लोक का अगले श्लोक के साथ क्या संबंध है। और इस प्रकार से विस्तार से उस श्लोकों के शब्दों की रचना, उसका उच्चारण, उसका स्पष्टीकरण हम लोग करते हैं। ये सिंहावलोकन के समान है। और जब इस प्रकार से हम लोग, अभी ये जो स्लाइड आपके सामने दिख रही है, ये विहंगावलोकन है। मानो पंछी जब ऊपर आकाश में उड़ता है तब उसे नीचे जो दिखाई देता है कि सब ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, यहाँ पर ये है गार्डन, यहाँ पर स्कूल है, यहाँ पर रास्ता है, सब कुछ ऊपर से दिखाई देता है। तो उसी प्रकार से हम इसे विहंगावलोकन कहते हैं, यानी बर्ड्स आई व्यू जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। तो हमारा संपूर्ण अध्याय समाप्त होने के पश्चात हम एक सेशन लेते हैं जिसमें विहंगावलोकन करते हैं हम लोग सारे श्लोकों की श्रृंखला एक साथ, मानो सारे फूलों को एक साथ माला में पिरोए हुए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो इन दोनों प्रकार से अध्ययन करने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो ये यदि हम लोग अवलोकन सारांश रूप में 10वें अध्याय का करना चाहेंगे, तो पहले 7 श्लोकों में यह जानना कि कृष्ण दुर्बोध है, यानी समझ नहीं सकता कोई भगवान श्री कृष्ण को, और भगवान जो है वो सभी के स्रोत है, ये पहले 7 श्लोकों में वर्णन आता है। उसके पश्चात 8 से 11 श्लोकों में शुद्ध भक्ति का वर्णन आता है और भगवत गीता का सार जिसे माना गया है। इसे चतुश्लोकी गीता भी कहते हैं। बड़ा प्रसिद्ध ये 4 श्लोक है, तो हमारे सत्र में ये भी आ जाएगा। 12 से 18वें श्लोक में अर्जुन के द्वारा कृष्ण की परम स्थिति का स्वीकार तथा विभूतियों को कहने के लिए प्रार्थना करना। कि जब चतुश्लोकी गीता सुन ली अर्जुन ने, तो अर्जुन ने भगवान की परम स्थिति को स्वीकार कर लिया। लेकिन अर्जुन तृप्त नहीं थे और सुनना चाहते थे भगवान की विभूतियों के बारे में। तो अर्जुन प्रश्न करते हैं और उसके उत्तर के रूप में 19 से लेकर के संपूर्ण 42वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण अपने विभूतियों का
वर्णन करते हैं। तो इसलिए इस अध्याय का शीर्षक है विभूति योग। विभूति का अर्थ होता है कोई दिव्य शक्ति, दिव्य आकर्षक ऐसी वस्तु जिसमें हम लोग भगवान के अस्तित्व को देख सकते हैं, उसे कहते हैं विभूति। तो ये जो है वो विभूति योग भगवत गीता का 10वां अध्याय है। अभी हम ये श्लोक, ये अध्याय प्रारंभ किस पृष्ठभूमि पर हो रहा है, पिछले अध्यायों में भगवान ने क्या बताया है, ये थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। तो वास्तव में भगवान ने 7वें अध्याय में अपने हृदय की बात बताई थी। विज्ञान सहित ज्ञान भगवान दे रहे थे। ज्ञानम ते हम स विज्ञानम इदम वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वानेह भूयोन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते। ये 7वें अध्याय का पहला श्लोक है। मैं ज्ञान विज्ञान सहित तुम्हें वक्ष्यामि अशेषतः दे दूंगा, यज्ञात्वानेह भूयोन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते। इसे जानने के पश्चात तुम्हें और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा भगवान ने बताया था। तो इस प्रकार से 7वां अध्याय जब समाप्त होता है, बीच में 8वें अध्याय में प्रारंभ में अर्जुन भगवान को प्रश्न कर लेते हैं, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। इस प्रकार से 7 प्रश्न पूछ लिए अर्जुन ने, और भगवान संपूर्ण 8वें अध्याय में उन 7 प्रश्नों के उत्तर जो है वो देते हैं। तो उत्तर देने के पश्चात भगवान अभी पुनः विज्ञान सहित ज्ञान लेने का संकल्प जो है वो 9वें अध्याय के शुरुआत में कर देते हैं। इदम तूते गुह्यतमम, 9वें अध्याय का पहला श्लोक, इदम तूते गुह्यतमम प्रवक्ष्याम्य न सूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। सारे अशुभ से मुक्त हो जाएगा तू यदि ये ज्ञान विज्ञान सहित मैं तुम्हें दे रहा हूं, इसे तू सुनेगा। और ये कौन सा ज्ञान है, दूसरा श्लोक में बोलते हैं 9वें अध्याय के, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। ये राज विद्या है, सारी विद्याओं का राजा है, ये सबसे गुह्य ज्ञान है, इसे आप सुनने का जो है वो प्रयास करो, मैं तुम्हें दे रहा हूं। और इसमें तो प्रारंभ किया था और समाप्ति भगवान ने भगवत परायणता में की थी। 9वें अध्याय में आखिरी श्लोक में भगवान कहे थे, मन मना भवमत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त एवं आत्मान मत प्रायण। इस प्रकार से भगवान ने कहा था। तो ये वास्तव में ज्ञान विज्ञान योग जो है वो अभी भी चल रहा था, 9वें अध्याय की समाप्ति हो गई है, लेकिन फिर भी भगवान के मन में और कहने का भाव रहा है। उन्हें अपने कथन पर अभी तक संतोष नहीं हुआ है, अतः भगवान अर्जुन के बिना पूछे ही कृपा पूर्वक 10वें अध्याय का विषय जो है वो प्रारंभ कर देते हैं। मानो वही अभी जो है वो आगे बढ़ रहा है। और आगे बढ़ते बढ़ते फिर 10वें अध्याय का पहला श्लोक इस प्रकार से है, श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। तो हरे इस कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक का हम लोग पद विभाग देखेंगे। सारे शब्द हम लोग दो दो बार उच्चारण करते हैं, फिर इसके पश्चात संपूर्ण श्लोक का उच्चारण करते हैं। तो आप सब लोग मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। भूयः, विजय कृष्ण कहाँ गए आप? हाँ बोल रही हूँ। भूयः 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 एव एव एव। एव तो यहाँ पर जो है वो संधि हो रही है, विसर्ग का लोप हो जाता है। भूय एव भूय एव महाबाहो 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 शृणु 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 मे 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 परमं 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 वचः 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 यत् 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 ते 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 अहम अहम् अहम। अहम् यहाँ पर भी संधि हो रही है। यत्तेहम यत्तेऽहम् प्रीयमाणाय 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 वक्ष्यामि 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 हितकाम्यया हितकाम्यया हितकाम्यया। हितकाम्यया। संपूर्ण श्लोक एक एक पाठ के साथ। भूय एव महाबाहो भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः
शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय यत्तेयं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। वक्ष्यामि हितकाम्यया। धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। पंकज प्रभु आप है क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गौरंगी। हाँ। भूय एव महाबाहो भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। वक्ष्यामि हितकाम्यया। हरि बोल। ये श्लोक याद करने का। हाँ। हाँ। हरे कृष्ण। नीलेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे मैं आपके बाद बोलूंगा। हाँ। हाँ हाँ बोल रहे ना। भूय एव महाबाहो भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। वक्ष्यामि हितकाम्यया। उत्तम। हरे कृष्णा प्रभु जी। नागमणि माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। भूय सॉरी, एव महाबाहो। नहीं प्रभु, मैं खुद रिसेट कर लूंगी। अच्छा। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। बहुत सुंदर। हितकाम्यया। धन्यवाद, बहुत सुंदर। थैंक यू। तो आइए देखते हैं इस श्लोक का अन्वय किस प्रकार से है। बड़ा सुंदर श्लोक है। हे महाबाहो, भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि हे महाबाहो, हे बाहु में शक्तिशाली है अर्जुन। भूयः एव, भूयः का अर्थ होता है पुनः। पुनः जो है क्या कहते हैं, मैं मतलब मेरे परमम वचः शृणु, मेरे परम वचनों को सुनो। यत अहम हित काम्यया वक्ष्यामि, उन वचनों को सुनो। यत जो, अहम मैं, हित काम्यया वक्ष्यामि, वक्ष्यामि मतलब मैं सुना रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। किसके कारण बोल रहा हूँ? हित काम्यया, तुम्हारे हित के लिए बोल रहा हूँ। और तुम्हें क्यों बोल रहा हूँ? प्रियमाणायते, आपके लिए मेरे प्रति बड़ा प्रेम है, आप मेरे प्रिय भक्त हो। या आपका आपका मैं बड़ा प्रिय हूँ, आपका मेरे प्रति बड़ा स्नेह है, इसलिए मैं आपको जो है वो सुना रहा हूँ। इसलिए प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं इस श्लोक का। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो भगवान बड़ा श्रेष्ठ ज्ञान जो है वो प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम शब्दों को यदि हम लोग देखते हैं तो भूयः एव, भूयो भूयो नमाम्य, हम लोग बोलते हैं ना पुनः पुनः प्रणाम करते हैं। तो भूयः का अर्थ होता है पुनः। पुनः मैं आपको जो है वो बता रहा हूँ, आप सुनो, ऐसा भगवान करते हैं। तो पुनः बता रहे हैं, यानी पीछे भी बताया था क्या कभी? पुनः बता रहे हैं मतलब पहले भी एक बार कहीं तो बताया था। तो कहाँ पर बताया था भगवान ने? देखते हैं। भगवान की विभूतियों को तत्व से जानने पर भगवान में प्रेम उत्पन्न होता है। जो भी विभूति, एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो भी व्यक्ति इन विभूतियों को जानेगा वो मुझसे प्रेम करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो भगवान की विभूतियों को तत्व से जो व्यक्ति जान लेता है वो भगवान में प्रेम उत्पन्न प्राप्त कर लेता है। इसलिए कृपावश भगवान ने सातवें अध्याय में 8 से लेकर के 12वें श्लोक तक कारण रूप से 17 विभूतियां बताई है। 17 विभूतियों का वर्णन भगवान कर चुके हैं 7वें अध्याय में। रसोहम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणवः सर्व वेदेषु शब्दः के पौरुषम मनुषु पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्वी। इस प्रकार से 8 से लेकर के 12वें श्लोक तक भगवान ने पृथ्वी का गंध में हूँ, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश में हूँ, इस प्रकार से अपनी विभूतियों का ज्ञान दे रखा है थोड़ा थोड़ा। लगभग 17 विभूतियों का ज्ञान दिया था 8 से लेकर के 12वें श्लोक में 7वें अध्याय के।
और 9वें अध्याय में भी 16 से लेकर 19वें श्लोक तक उन्होंने कार्य कारण रूप से 37 विभूतियां बताई है। 9वां अध्याय का 16वां श्लोक से लेकर के आप जानते होंगे, अहम क्रतुर अहम यज्ञ स्वदाहम अहम औषधम मंत्रोहम अहमेवाजम अहम अग्निर अहम हुतम पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत् प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। इस प्रकार से भगवान ने अपनी 37 विभूतियां बताई थी कि किसमें वो क्या है। और यहाँ पर और भी विभूतियां बताने के लिए तथा भक्ति का और विशेषता से और भी विशेषता से वर्णन करने के लिए भगवान भूयः कहते हैं। तो भक्ति का भी वर्णन किया था 7वें और 8वें अध्याय में। 7वें अध्याय में मैया आसक्त मनः पार्थ, अपना मन मुझ में आसक्त करो कहा था। 8वें अध्याय में भी कहा था, आखिर में भक्ति की गुणगान कही थी, वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वविदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। तो भक्ति योग की महिमा कही थी भगवान ने, योगियों की तुलना में भक्ति कितना श्रेष्ठ होता है। तो इसी प्रकार से उसी भक्ति के बारे में भगवान बताने जा रहे हैं, इसलिए भूयः पुनः मैं बताने जा रहा हूँ। और विभूतियां भी बताई थी, 7वें अध्याय में बताई थी, 8वें अध्याय में बताई थी, और भी मैं बताने जा रहा हूँ, इसलिए आप सुनो। इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं, तो इसलिए भूय यहाँ पर जो है वो आया हुआ है। और 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने भक्ति की महानता बताई थी, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, क्षमा करो 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है। 8वें अध्याय में भी कहा था, अनन्य चेतः सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। तो भगवान कितने सुलभ है भक्ति के द्वारा, ये 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में देखा था। भगवान का जो नित्य रूप से चिंतन करता रहता है, भगवान कहते हैं कि उसका योगक्षेमम मैं निभा लेता हूँ। और 9वें अध्याय के आखिरी श्लोक में तो वही कहा था, मन मना भव मद भक्तो, मेरा चिंतन करो, मन में मुझे नमस्कार करो, मेरे भक्त बनो, इस प्रकार से कहा था। तो भक्ति की व्याख्या 8वें अध्याय में 9वें अध्याय में बताएगी, और भी भगवान बताना चाहते हैं जो चतुश्लोकी में भगवान बताएंगे। तो इस प्रकार से भक्ति को मैं पुनः बताने वाला हूँ, मेरी विभूतियों को मैं पुनः बताने वाला हूँ, इसलिए पुनः ये शब्द का प्रयोग भगवान करते हैं। है समझ में आपको? मैं परमम वचः सुनो, मैं एक अर्थ होता है मेरे, मेरे परम वचनों का श्रवण करो। वास्तव में अर्जुन ऑलरेडी श्रवण ही तो कर रहे थे, लेकिन फिर भी जोर देने के लिए भगवान कहते हैं कि आप मुझे सुनो, क्योंकि 9वां अध्याय समाप्त हो गया है, अभी अर्जुन ने कुछ प्रश्न ही नहीं पूछा है, फिर भी भगवान बोले जा रहे हैं। मानो कुछ आचार्य बताते हैं कि थोड़ा बीच में अभी शांति हो गया था, तो भगवान बोलते अरे तू कन्विंस हो गया तो युद्ध कर। तो लेकिन अर्जुन अभी तक तृप्त नहीं हुए ज्ञान से, तो भगवान बोलते हैं चलो और ज्ञान देता हूँ प्रदान कर। तो इस प्रकार से भगवान ज्ञान की गंगा को बहाते जा रहे हैं और कहते हैं कि लेकिन मैं जो भी बता रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनना होगा, इसलिए सुनो। बीच बीच में बोलते रहते हैं सुनो। 7वें अध्याय के शुरुआत में भी भगवान ने कहा था सुनो। तो जब भगवान सुनो कहते हैं तो जोर दे रहे हैं कि हमें उसे ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। और भगवान जहां जहां अर्जुन को अपनी विशेष महत्ता, अपना प्रभाव, ऐश्वर्य आदि बताते हैं, अर्थात अपने आप को खोल करके बताते हैं, वहां वहां परम वचन और रहस्य आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं कि परमम वचन मतलब श्रेष्ठ वचन, मेरे श्रेष्ठ वचनों को सुनो। तो श्रेष्ठ वचन जहां जहां भगवान अपनी महानता के बारे में बोलने वाले होते, अपना ऐश्वर्य और प्रभाव प्रकट करने वाले थे, अपने हृदय की गहराई से बात बोलने वाले थे, उस समय बोलते हैं कि ये मैं अभी सबसे सीक्रेट सुनाने वाला हूँ, रहस्यमय शब्द सुनने वाला हूँ, परम वचन सुनाने वाला हूँ, तुम इसे सुनो। तो बड़ा महत्वपूर्ण होता है उसके आगे भगवान क्या बोलने वाले हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हम लोग देखेंगे तो भगवान ने 4थे अध्याय के 3रे श्लोक में कहा था, स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम हि एतत् उत्तमम्। मैं सबसे उत्तम रहस्य मैं तुम्हारे सामने खोल रहा हूँ अर्जुन, ये बड़ा पुरातन रहस्य है। तू मेरा भक्ता है, तू मेरा मित्र है, इसलिए मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। बता रहे कि सूर्य को मैंने उपदेश दिया था, इसके पहले का श्लोक में वर्णन आता है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाक विब्रवीत। मैंने मैंने यही ज्ञान सूर्यदेव को पहले दिया था। अरे सूर्यदेव को ज्ञान देने वाला वही मैं अभी तुम्हारा रथ हाँक रहा हूं, और इस प्रकार का उत्तम ज्ञान मैं तुम्हें जो है वो दे रहा हूं। और इसी प्रकार से 18वें अध्याय में भी परमम वचः का वर्णन भगवान करते हैं, सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमम वचः इष्टोसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम। देखिए भगवान वही शब्दों का प्रयोग करे, मैं परमम वचः शृणु, मेरे परम वचनों को सुनो। सर्वगुह्यतम भूय, भूय यानी पुनः पुनः मैं आपको बता रहा हूँ, सर्वगुह्यतम सबसे गुह्य, सब मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, इष्टोसी में अरे तुम्हारा प्रिय है,
और वक्ष्यामि, वक्ष्यामि देखिए, वक्ष्यामि आज के श्लोक में भी, वक्ष्यामि मतलब मैं बोल रहा हूँ किसके लिए, ते हितम, तेरे हित के लिए बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर भी तेरे हित के लिए, यहाँ पर भी आज के श्लोक में भी हमें हिते, हित, वक्ष्यामि हित काम्यया, और यहाँ पे हितम, दोनों लगभग एक ही है। तो अभी मैं सुनाने जा रहा हूँ और इसके 64वें श्लोक में भगवान आकर्षण कर लेते हैं, सुनो सुनो सुनो, जैसे अनाउंसमेंट कोई करता है ना, सुनिए सुनिए सुनिए, उसी प्रकार से मानो भगवान अभी अनाउंसमेंट करते हैं, सुनो सुनो सुनो। और सुना क्या सुनाते हैं, 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। पहले भी बोला था ना, 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में जो बोला वही 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में वही बोला, इसलिए भूयः, मैं पुनः सुना रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। और 66वें श्लोक में बड़ा महत्वपूर्ण चीज बोल देते हैं वो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। बिल्कुल चिंता मत करो, सब कुछ छोड़ के मेरे शरण में आ जाओ। तो इस प्रकार से बड़ा गुह्यतम ज्ञान देने वाले हैं, इसलिए भगवान आकर्षण कर लेते हैं। परमम वचन सुनो, मेरे परम वचनों को सुनो। और यहाँ पर जो आज के श्लोक में परमम वचन सुनो कह रहे हैं, तो परम वचन कौन से बोलने वाले हैं, जो पहले श्लोक से लेकर के 7वें श्लोक में भगवान जो है वो सबका स्रोत मैं हूं, ये परम वचन बोलने वाले हैं। और सुनने का बड़ा महत्व है। सुनु शब्द को यदि हम लोग देखें, गीता में 13वें अध्याय में ध्यान योग और इत्यादि का वर्णन आता है, 13वें अध्याय के 24 और 25वें श्लोक में। तो लेकिन ऐसे कुछ लोग होते हैं जो इस प्रकार का ध्यान नहीं कर सकते। अन्येत्वेवम जानन्तः श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते ते चाति तरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। अन्य मतलब ऐसे लोग, तू एवं अजानन्तः, ये सब ध्यान की विधि नहीं जानते हैं, वो क्या करते हैं, श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते, दूसरों से सुनते हैं और उपासना प्रारंभ कर देते हैं। ते अपि, वे भी, च अति तरन्त्येव, वो भी पार कर जाएंगे किसको, मृत्यु, मृत्यु को पार कर जाएंगे। और उनका विशेष क्या है, श्रुति परायणा, वो सुनने के लिए लालायित रहते हैं, सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो ऐसे जो सुनने के लिए परायण है, श्रुत्वा सुनकर उपासना करते हैं, वे लोग भी मृत्यु को तार देते हैं, पार चले जाते हैं। तो आप लोग भी इसे ध्यान से समझ लीजिए कि जब हम श्रवण कर रहे हैं तब हम भी इस मृत्यु को लांग कर चले जाएंगे, भगवान के धाम जा सकते हैं, भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त हो सकता है। ये इन शब्दों में जो है वो शक्ति है। इसलिए प्रभुपाद जी इसलिए तात्पर्य में यही मुद्दा बताते हैं आज के श्लोक में, जो जो भगवान के विषय में कोई सुनता है, त्यों त्यों वह भक्ति में रमता जाता है, आनंद मिलने लगता है उसे भक्ति में। मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति में भगवान के विषय में सदा श्रवण करे, इससे उसकी भक्ति बढ़ेगी। भक्तों के समाज में ऐसी चर्चाएं केवल उन लोगों के बीच हो सकती है जो सचमुच कृष्ण भावनामृत के इच्छुक है। ऐसी चर्चाओं में अन्य लोग भाग नहीं ले सकते। तो देखिए ना, अन्य लोग भाग नहीं लेंगे ऐसी चर्चा में, केवल भगवान के भक्त जो कृष्ण भावना को आगे उन्नत करना चाहते हैं वही लोग भाग लेंगे। सबके सब लोग इसमें भाग नहीं लेंगे। तो जब हम भगवान ये श्रवण की बात कर रहे हैं, तो ये श्रवण दो प्रकार का होता है। श्रील प्रभुपाद जी अन्य जगह पर तात्पर्य में बताते हैं, एक होता है भगवान से सुने, तो हमें भगवत गीता है जो भगवान की वाणी है, तो भगवान से सुनना है तो गीता पढ़े, गीता सुने। और भगवान के बारे में सुने, ये भी उसका अर्थ होता है। और भगवान के बारे में सुनना है तो हमें होता है श्रीमद् भागवतम। तो गीता भगवान की वाणी है और भागवतम जो है वो भगवान की लीलाएं हैं। तो हम लोग भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं तो भागवतम को सुने, भगवान से सीधा सुनना चाहते हैं तो हम लोग गीता को सुन सकते हैं। तो ये हो गया सुनो में परमम वचः, सुनने का महत्व। और अर्जुन ने देखिए, अर्जुन के लिए भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर हे महाबाहो शब्द का प्रयोग किया है। ये भी हम लोग देखते हैं ना बहुत बार, क्यों क्यों उस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, क्यों उस नाम का प्रयोग किया जाता है। भगवान अर्जुन को बोल रहे महाबाहो, जिसकी भुजाओं में शक्ति है और शत्रु को परास्त करने में वो समर्थ है, वो है महाबाहो। यहाँ पर तो अभी युद्ध की बात हो ही नहीं रही है, तो क्यों महाबाहो कहा भगवान ने अर्जुन को, आपकी बाहों में बड़ी शक्ति है, बड़ी क्षमता है, आप युद्ध, आप सबसे श्रेष्ठ योद्धा हो, आप सबको परास्त कर सकते हो, ऐसे महाबाहो। मानो महाबाहो करके अर्जुन को भगवान सूचित कर रहे हैं, इंगित कर रहे हैं कि अपनी बुद्धि की शक्ति दिखाओ और मैं बोल रहा हूं उसे सुनो। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि अ, आप अपना ध्यान केंद्रित करो अभी जो मैं बोलने जा रहा हूं उसके ऊपर, और एक
एक केंद्रित करने की क्षमता रूपी शक्ति से उसे ग्रहण करो। तो इसलिए महाबाहो, सुनने के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है वास्तव में, बुद्धि की शक्ति और एक जगह बैठ के आत्मसात करने की शक्ति। उस शक्ति से आप जो है वो सुनो, इस प्रकार से मानो भगवान बोल रहे हैं। इसलिए हे महाबाहो, प्रियमाणायते, तुम्हें जो मेरे में अत्यंत प्रेम रखते हो। मैं बता रहा हूँ किसे, ते का अर्थ होता है तुम्हें, तुम्हें मैं बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? प्रियमाणायते, आप मुझ में प्रेम रखते हो इसलिए। जैसे तीसरा अध्याय में भी देखा ना, भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम ही एतद उत्तमम। आप मेरे भक्त हो, मेरे सखा हो, आप मुझ पर प्रेम करते हो, इसलिए मैं आपको जो है वो सुना रहा हूँ। तो ये वास्तव में जो है वो क्वालिफिकेशन होता है श्रोता का। श्रोता का क्वालिफिकेशन ये है कि जो वक्ता है उसके प्रति श्रद्धा और प्रेम रखे। जब हम प्रेम से सुनते हैं तब जाके हम उनके वचनों को अच्छे से ग्रहण कर सकते हैं। और भगवान बताते हैं, इसे सुनो, यद अहम हित काम्यया वक्ष्यामि, जिसे मैं तुम्हारे हित की कामना से कहूंगा। मैं किस कारण कहने जा रहा हूँ? हित काम्यया, तुम्हारे हित की कामना से। वक्ष्यामि यानी मैं कहने जा रहा हूँ, कहूंगा। तो भगवान देखिए अपने भक्तों के हित के लिए जो है वो ज्ञान सुना रहे हैं। अर्जुन जीव मात्र के प्रतिनिधि है और अपना हित चाहते हैं। अर्जुन अपना हित चाहते थे ना, जैसे दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं, यत् श्रेयस्यानिश्चितम ब्रूहि तन्मे। अब मुझे बताइए मेरा हित किसमें है? निश्चयसाय, मेरे श्रेयस के, मेरा हित किसमें है मुझे बताइए। तो अर्जुन अपना हित चाहते थे और सारे जीवों के प्रतिनिधि के रूप में अर्जुन है। अतः भगवान उनके, अर्थात जीव मात्र के हित के उद्देश्य से परम वचन कहते हैं। मतलब सबके, हम सबके हित के लिए बता रहे हैं। परम कल्याण के सिवाय जीव का अन्य कोई हित है ही नहीं। हमारा सबसे बड़ा हित क्या है? हमारा परम कल्याण हो, हम भगवत भक्ति प्राप्त करें। तो भगवान के वचन भी कल्याण करने वाले हैं और उनका उद्देश्य भी कल्याण करने का है। इसलिए भगवान की वाणी में जीव का विशेष कल्याण, परम हित जो है वो भरा हुआ है। जीव का जितना हित भगवान कर सकते हैं उतना दूसरा कोई नहीं कर सकता। जीव का जितना हित भगवान कर सकते हैं उतना कोई नहीं कर सकता। इसलिए हम लोग देखते हैं कि भगवान के जो वचन है वो सबका कल्याण करने वाले हैं। इसलिए जो मैं शुरुआत में कहा था कि भगवत गीता जो है वो भगवान की वाणी है। और ये वाणी इस प्रकार से है कि नित्यम धारयते यस्तु स मोक्षम अधिगच्छति, जो कंठ में धारण कर लेता है वह व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ऐसी ये गीता की वाणी है। और भगवान ने किस लिए कही है? हम सबके हित के लिए कही है। तो हम सबके हित के लिए जो वस्तु दी जाए तो हमें उसे अच्छे से ग्रहण करना चाहिए। तो भगवान, और भगवान से बड़ा हितैषी इस संसार में हमारा कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। क्योंकि बाहरी संसार में कुछ लोग हित चाहते हैं, वेलविशर इन्हें कहा जाता है कि हमारा हित चिंतक जिसे कहते हैं, कि वास्तव में सबसे बड़ा हित चिंतक हमारा कोई है तो वह है भगवान। सबसे बड़ा हित चिंतक हमारा इतना ही चाहते हैं, हमारे लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। हमारे लिए शास्त्र छोड़ते हैं, हमारे लिए आचार्य को भेजते हैं, हमारे लिए विग्रहों की स्थापना होती है, हमारे लिए हरिनाम भेजते हैं, धाम छोड़ के चले जाते हैं, लीला छोड़ के चले जाते हैं, इनका श्रवण करो। तो हमारा उद्धार का बहुत सारा उपाय करते हैं भगवान। क्योंकि वो हमारे हित चिंतक, हमारा हित किसमें वो जानते हैं। और इसलिए भगवान ने जो है वो अर्जुन को गीता सुनाई थी। भगवान के जितना हमारा और कोई जो है वो बड़ा हित चिंतक नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान को सुहृद कहा जाता है। गीता में स्वयं भगवान बताते 5वें अध्याय के आखिरी श्लोक में, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान कहते हैं कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सर्व यज्ञ तपस्याओं का भोक्ता मैं हूँ, प्रथम बात। दूसरा, सर्वलोक महेश्वरम, संपूर्ण लोकों का स्वामी मैं हूँ। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, सुहृदम सर्वभूतानां, सभी जीवात्माओं का मैं सुहृद हूँ। सुहृद, सुहृद का अर्थ जानते हैं आप? सुहृद का अर्थ केवल मित्र नहीं होता है। श्रीधर स्वामी बताते हैं सुहृद का अर्थ होता है निरपेक्ष उपकारिणाम, बिना कारण के किसी का उपकार करना। निरपेक्ष यानी अपेक्षा शून्य, मुझे उससे कुछ मिलने वाला नहीं है, शून्य अपेक्षा है मुझे उससे, लेकिन फिर भी उसका उपकार करना, उसे कहते हैं सुहृद। बिना कारण हित करने वाले व्यक्ति को कहते हैं सुहृद।
तो भगवान यहाँ पर अपने आप को मित्र नहीं कह रहे, ये कह रहे कि सहृदम, मतलब हम लोग भगवान के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, भगवान को गाली भी देंगे, फिर भी भगवान हमारा हित ही चाहेंगे, ऐसे भगवान निरपेक्षोपकारिणम, ये है सहृद। ये हमारा जो है वो सबसे बड़ा जो है वो हित चाहने वाले व्यक्ति है। और अ, भगवान हित चाहते हैं, और भगवान ने जो हमें ज्ञान दिया ना गीता में खास करके, वो ज्ञान भगवान ने योग मुद्रा में दिया हुआ है, योग में स्थित होके दिया है। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय, ज्ञान मुद्रा में दिया है, और योग में स्थित होकर के जो है वो भगवान ने ज्ञान दिया है। इसलिए 18वें अध्याय में जब भगवान ने अर्जुन से पूछा था कि आप ठीक से श्रवण तो किए है ना, आप इसके ऊपर चिंतन कीजिए और जो करना है वो कीजिए। यथेच्छसि तथा करो, आपको जो करना है। विमृश्यैतद अशेषेण, आप बिल्कुल जो है वो इसके ऊपर मनन चिंतन कीजिए। और मैं ऐसा समझ लेता हूँ कि आपने ध्यानपूर्वक सुना है। तो वास्तव में बाद में एक बार संपूर्ण युद्ध के उपरांत, युद्ध होने के बाद, और जब आगे कृष्ण और अर्जुन ऐसे ही एक बार जा रहे थे, तो अर्जुन ने ऐसे ही भगवान से कहा कि आप मुझे पुनः गीता सुना सकते हैं क्या। तो भगवान क्या उत्तर देते हैं, महाभारत में इसका वर्णन आता है खासको पर्व में। न शक्य तन्मया भूयस तथा वक्तुम अशेषतः परम ही ब्रह्म कथितम योग युक्तेन तन्मया। कि भगवान अर्जुन से बोलते हैं कि सबका सब उसी रूप में फिर दोहरा देना अब मेरे वश की बात नहीं है। न शक्यम, अभी मेरे वश की बात नहीं है पूरा के पूरा एज इट इज मैं आपको सुनाऊं। उस समय योग युक्तेन तन्मया कथितम, योग युक्त होकर मैंने जो है वो वर्णन किया था। तो भगवान एक इसी प्रकार के योग युक्त होकर वर्णन कर रहे थे। अभी ये योग युक्त होने का अर्थ क्या है, भगवान योग युक्त हो गए हैं, तो योग युक्त का अर्थ है कि भगवान योग में स्थित होने का क्या अर्थ है। भगवान सामान्य रूप से मात्र प्राणियों के परम सुहृद है, सबके सुहृद है। जब कोई व्याकुल होकर उनकी शरण में आता है, तब भगवान के हृदय में उसके हित के विशेष भाव प्रकट होते हैं। यही भगवान के योग में स्थित होना है। जैसे उदाहरण दिया गया है, बछड़े के सामने आते ही गाय के शरीर में रहने वाला दूध उसके थनों में आ जाता है। तो गाय के शरीर के अंदर दूध होता है, लेकिन जैसे ही वो बछड़े को देखती है, तब उसके थनों में दूध आ जाता है और ग्वाला दूध निकाल लेता है, या बछड़ा दूध पीता है। उसी प्रकार से भगवान सबका सहृद करते हैं, संपूर्ण प्राणी मात्रा का। लेकिन जब कोई व्यक्ति यदि उनके शरण में आया है, तो उसके प्रति हित का उत्कट भाव प्रकट हो जाता है। और ये उत्कट हित करने का भाव जो है, वही भगवान की योग की स्थिति है, जिस स्थिति में उन्होंने ज्ञान दिया था अर्जुन को। तो जिस स्थिति में अर्जुन को ज्ञान दिया था भगवान ने, वो बिल्कुल ऐसी स्थिति है कि जिस समय भगवान परम हित करने वाले शब्दों को उच्चारण किए थे, इसलिए उस समय के उन शब्दों को यदि हम लोग ग्रहण करें, तो हमारा भी उतना ही मात्रा में हित हो सकता है। तो यद अहम हित काम्यया वक्ष्यामि, मैं हित करने के लिए जो है वो तुमसे कहा था। इसी प्रकार से भगवान हित करने के लिए कह रहे हैं, तो भगवान की जो विभूतियां हैं उनका ज्ञान दे रहे हैं। तो भगवान ने 7वें अध्याय में भी दिया, भगवान ने 9वें अध्याय में भी दिया। और भगवान कहते हैं भूय एवं महाबाहो सुनो, पुनः सुनो मुझसे, मैं तुम्हें देने जाने वाला हूँ। तो हम समझ सकते हैं कि 7वां अध्याय, 9वां अध्याय और 10वां अध्याय भगवान ने हमारे हित करने के लिए दिया है। अभी आपको समझ में आया होगा हम इन्हीं अध्यायों के ऊपर चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये बड़े हितकारी जो है वो अध्याय है। वास्तव में सारे अध्याय जो भी भगवान ने कहा है वो हित करने वाला है, लेकिन उसमें भी यदि हम लोग देखें, तो ये और हित करने वाले हैं अधिक। तो ये जो दो शब्द हम लोग देखे, प्रियमाणायते और यत अहम हित काम्यया वक्ष्यामि, कि तुम मुझसे प्रेम करने वाले हो और मैं तुम्हारा हित करने वाला हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो इसमें श्रोता और वक्ता दोनों का संबंध बताया गया है कि जो सुनने वाला है, वक्ता में श्रद्धा और प्रेम रखने वाला होना चाहिए। जो सुनता है,
जो सुनता है उसमें वक्ता के और श्रद्धा और प्रेम होना चाहिए, और जो वक्ता है जो बोल रहा है उसके भीतर सुनने वाले के प्रति जो है वो कृपा पूर्वक हित भावना होनी चाहिए। हित भावना, मुझे दूसरों का हित करना है। तो जो सुनने वाला है उसका वक्ता के प्रति श्रद्धा और प्रेम, और जो सुनाने वाला है, कथा करने वाला है, उसका श्रोताओं के प्रति हित भावना हो, तो वक्ता के वचन, उसके द्वारा कहा हुआ विषय श्रोता के भीतर अटल रूप से जम जाता है। तभी जाके ये जो विषय जिसकी चर्चा होती है वो अटल रूप से जो है वो दोनों श्रोता और वक्ता के हृदय में जम जाता है, गाढ़ा हो जाता है। तो ये आवश्यकता है यहाँ पर बताई गई। और एक छोटा सा एक गहराई पूर्व मुद्दा हमारे आचार्य यहाँ पर जो है वो प्रकट करते हैं। थोड़ा सा गहरा मुद्दा है, आप ध्यानपूर्वक सुनिए, मैं भी कहता हूँ सुनो। तो प्रिय माणाय ते का अर्थ होता है तुभ्यम। तुभ्यम मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यत अहम हित काम्य वक्ष्यामि, जिसे मैं आपको आपके हित के कारण मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। वक्ष्यामि या तो मैं बोल रहा हूँ। तो साधारणतः बोलना चाहिए होता है कि अहम त्वाम वक्ष्यामि, मैं आपको सुना रहा हूँ। ये द्वितीय कारक का विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए, त्वाम शब्द का प्रयोग होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर चतुर्थी में प्रयोग किया गया है, अहम तुभ्यम वक्ष्यामि, ये चतुर्थी कारक है। त्वाम और तुभ्यम तृतीया, तेन तेन तृतीया, तुभ्यम चतुर्थी। तो इस प्रकार से जो है वो विभक्तियों का प्रयोग होता है, दूसरे के लिए ही बोलना है। लेकिन द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है यदि हम लोग कुछ सुनाते हैं, अहम त्वाम वक्ष्यामि, मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। लेकिन भगवान ऐसा कहे अहम तुभ्यम वक्ष्यामि, मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, इसमें क्या है ना, ये इसे इसे कहते हैं सप्रेस इन्फिनिटी ऑफ पर्पस। जो उद्देश्य है वो छिपा हुआ है। इसके लिए एक पाणिनीय का सूत्र है जिसके अनुसार यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः। तो इसका उपयोग करने से मानो भगवान दर्शा रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए, मानो कोई कहे कि मैं फल के लिए जंगल में जा रहा हूँ, तो फल के लिए का मतलब कुछ छिपा हुआ है ना अर्थ। यहाँ पर फल के लिए जा रहे हैं मतलब फल खाने के लिए, फल प्राप्त करने के लिए, या फल फेंकने के लिए, फल फल कुचलने के लिए, कुछ भी अर्थ हो सकता है। क्योंकि बीच वाला एक सप्रेस मीनिंग है, मैं फल खाने के लिए नहीं कहा गया है कि मैं फल के लिए जा रहा हूँ। इसी प्रकार से मैं तुम्हारे लिए सुना रहा हूँ, तुभ्यम वक्षा में, यहाँ पर एक अर्थ छिपा हुआ है। व्याकरण के दृष्टिकोण से देखें तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रकाशित करते हैं कि भगवान कहते हैं कि मैं आपको आश्चर्यचकित करने के लिए, आपको प्रभावित करने के लिए और आपको प्रसन्न करने के लिए सुना रहा हूँ। ये सुनने के बाद मानो आपको, आप अमृत पी रहे हो ऐसा अनुभव होगा। ये जो है वो यहाँ पर गहरा अर्थ छिपा हुआ है कि इस इससे आपका आश्चर्य और आप प्रभावित हो जाएंगे हे अर्जुन। और आप प्रिय मानाय है, आप मेरे से प्रेम कर रहे हैं, आपका प्रेम और बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है वो यहाँ पर इस विशेष चतुर्थी, केवल यहाँ पर ते यानी ते ये सब्स्टिट्यूट है, तुभ्यम की जगह ते का प्रयोग होता है। जैसे मैं का भी प्रयोग होता है मम की जगह पे, इस प्रकार से ते तुभ्यम, तुम्हारे लिए मैं बोल रहा हूँ। तो तुम्हारे लिए मतलब किसके लिए, लेकिन तुम्हारे लिए, तुम्हें तुम्हें डांटने के लिए बोल रहा हूँ या किसके लिए नहीं, तुम्हें आश्चर्यचकित करने के लिए, प्रभावित करने के लिए और प्रसन्न करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो इस प्रकार से हमारा आज 10वें अध्याय का पहला श्लोक, इसके ऊपर हमने चर्चा की। हमने देखा भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। कि हे महाबाहो, भूय एव, पुनः सुनो। क्यों पुनः शब्द का प्रयोग किया? क्योंकि 7वें अध्याय में भी भगवान ने विभूति योग और 9वें अध्याय में भी विभूति योग का वर्णन किया था, 16वें श्लोक से लेकर के 20वें श्लोक तक। 7वें अध्याय में जो है वो भगवान ने 8वें रसोमप्सितोमतेय से लेकर के 12वें श्लोक तक जो है वो वर्णन किया था, अपनी विभूतियों का वर्णन किया था। और भगवान ने 8वें अध्याय में भक्ति के बारे में बताया था, अनन्य चेता सततम यो माम स्मर्ति नित्य तस्याहम सुलभ पार्थ। और 9वें अध्याय में भी भक्ति के बारे में बताया था, मन मना भव मत भक्तो। तो 10वें अध्याय में भी मैं और भक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ, इसलिए भूय एव, पुनः मैं परमम वचः सुनो, मेरे परम वचन सुनो। और भगवान जो है वो अपना आकर्षित करने के लिए ध्यान बार बार परमम वचः अलग अलग जगहों पर आया हुआ है। और सबसे श्रेष्ठ वचनों को भगवान ने वहां पर प्रस्तुत किया है, प्रस्तुतिकरण किया है।
तो वो बोलने से पहले भगवान मानो श्रोताओं का आकर्षण अपनी ओर खींच लेते हैं और कहते हैं कि मेरे परम वचन को सुनो। ये परम है क्योंकि सर्वश्रेष्ठ है। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्मिनी, भगवान के मुख कमल से आ रहे हैं, इसलिए ये तो परम सर्वश्रेष्ठ वचन होंगे ही। और प्रियमाणायते, मैं तुम्हें सुना रहा हूँ क्योंकि तुम मुझ में प्रेम रखने वाले हो, मुझ में प्रीति और श्रद्धा रखने वाले हो। यद अहम, किसे सुनो, हित काम्यया वक्ष्यामि, जिसे मैं तुम्हारी हित भावना से सुना रहा हूँ। तो भगवान जो है वो हित भावना से सुना रहे हैं। तो हमने श्रोता और वक्ता इन दोनों के बीच में जो है वो क्या अर्थ होना चाहिए ये भी देखा था। हित काम्यया, भगवान हमारे सबसे बड़े हितैषी है, सबसे बड़े हितचिंतक है। हमने देखा सुहृदम सर्वभूतानाम, हमारे सुहृद है। सुहृद का अर्थ होता है, हमने देखा कि बिना कारण के किसी का भी हित करने वाले। निरपेक्ष उपकारार्थ, निरपेक्ष उपकार का अर्थ होता है कुछ अपेक्षा नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग उसके ऊपर उपकार कर देते हैं। इसी प्रकार से भगवान हमारे सबसे बड़े हितैषी है। उस हित करने के उद्देश्य से भगवान जो है वो बता रहे हैं। और हमने देखा कि दोनों इस प्रकार के श्रोता और वक्ता, जो श्रोता है उसका वक्ता के प्रति प्रेम आदर और श्रद्धा का भाव होना चाहिए, और जो वक्ता है उसमें श्रोताओं के प्रति उनका हित करने की अभिलाषा होनी चाहिए। तब जाके विषय दोनों के हृदय में गहराई में स्थापित हो सकता है। और हमने एक विशेष रूप में आखिरी में देखा कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर ते शब्द का प्रयोग किया गया है। वास्तव में त्वाम शब्द का प्रयोग होना चाहिए था द्वितीय विभक्ति में, कि अहम त्वाम वक्ष्यामि, ये द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए थी। लेकिन अहम तुभ्यम वक्ष्यामि, मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ। इसका अर्थ है कि भगवान अर्जुन को अभी आश्चर्यचकित करने वाले हैं। अर्जुन की प्रसन्नता के लिए जो है वो बोलने वाले हैं। हितकर तो है ही, लेकिन अर्जुन को मानो बलदेव विद्याभूषण अपने एक टीका में कहते हैं कि अर्जुन, इस ज्ञान को सुनने के उपरांत मानो तुम्हें अमृत पीने का जो है वो लाभ मिलेगा। अर्जुन पी रहे, अमृत पी रहे हो, इस प्रकार से आपको अनुभूति होगी। इस प्रकार से आश्चर्यकर कुछ चीजों को मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। और यदि आपको भी उसे सुनना है तो आप हमारे अगले सत्र में जरूर आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।